हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, जो है रीजनिंग का। ठीक है, इसके पहले अपन ने यहाँ पे 2 मॉक पेपर सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो मॉक पेपर्स नहीं देखे हैं, वो मॉक पेपर्स देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसके बाद भी अपन मिनिमम 3 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड मॉक पेपर भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको सभी वीडियोस मिल जाए। प्लस यहाँ पे अपन बैंकिंग अवेयरनेस का जो ऑलरेडी एक एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, जो जनवरी 2025 का है। अब अपन दिसंबर 2024 के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस प्लस जनरल अवेयरनेस 2000 जनवरी 2025 के भी अपन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो उसको भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वो भी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग का मॉक पेपर 3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का डायरेक्शंस दिया है। यहाँ पे बोला है कि 8 पर्सन नेमली ए बी सी पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देयर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप। ओके, अब 3 मेल्स पर्सन है यहाँ पे बोला है, और बाकी जब जो भी है वो क्या है, फीमेल पर्सन है। देखो, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 8 पर्सन की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे करना है अपने को, और जो है फेसिंग कहाँ पे है, सेंटर है, मतलब इनवर्ड। तो यहाँ पे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर सेंटर होता है तो, अगर आउटसाइड होता है तो टॉप से स्टार्ट करते। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सी इज सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब सपोज मैं यहाँ पे Q अगर यहाँ पे देता तो C कहाँ पे, उसके थर्ड राइट में, मतलब यहाँ पे आ गया C। ओके, एंड देन उसके बाद बोला है R सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड T, और R जो है वो कहाँ पे है, सेकंड राइट ऑफ हर हस्बैंड T। अब T कहीं पे भी होगा तो उसके सेकंड राइट में कौन बैठे है, R है, और वो कौन है, उसकी वाइफ है, और T जो है वो हस्बैंड है, मतलब वो मेल है, और R जो है वो फीमेल है। ठीक है, देन बोला है कि T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q वाइफ, और T जो है वो Q के वाइफ के इमीडिएट नेबर नहीं है। अब Q की वाइफ कौन है ये पता नहीं अपने को। देखो, द वाइफ ऑफ Q इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो Q यहाँ पे सीट है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कौन है, जो वाइफ है वो किसकी है, Q की, Q की वाइफ है यहाँ पे, बराबर है। और यहाँ पे देखो पहले ही बोला था कि R जो है वो सेकंड लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पे Q का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और Q का भी नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन आ गया, T आ गया, और T के सेकंड राइट में कौन आ गया, उसकी वाइफ R आ गई, मतलब यहाँ पे ये अरेंजमेंट हो गई प्रॉपर, बराबर है। अब देखो S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, और S जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है Q की, मतलब ये इसके आजू बाजू में भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अभी बचा कौन अपना, यहाँ पे R T आ गया, यहाँ पे B बचा, तो यहाँ पे आएगा अभी S, मतलब S जो है वो कौन है, यहाँ पे Q की वाइफ है। देन बोला है कि P इज अ मेल मेंबर, अब P जो है वो मेल मेंबर बोला है। देन बोला है कि B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, और B जो है वो आजू बाजू में नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली B यहाँ पे आ गया और P यहाँ पे आ गए, तो ये अरेंजमेंट अपनी क्रिएट हो गई। अब देखो, नो टू मेल सिट टुगेदर, तो मतलब यहाँ पे P जो है वो मेल मेंबर था, यहाँ पे T जो है मेल मेंबर्स था, और Q जो है मेल मेंबर्स थे। ये 3 मेल मेंबर्स हो गए, और बाकी जो बच्चे हैं वो कौन है, यहाँ पे फीमेल मेंबर्स है। ओके, तो देखो सिंपल वे से अपनी क्या बन गई, यहाँ पे एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो एक बार अरेंजमेंट हो गई तो अपन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T। अब P की पोजीशन यहाँ पे और T यहाँ पे, तो P जो है वो कहाँ पे है, सेकंड राइट अगर देखते हैं तो क्या है, सेकंड राइट, और यहाँ से अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली P विथ रिस्पेक्ट टू T, तो यहाँ पे P और T, तो P जो है वो क्या है, थर्ड राइट है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो इमीडिएट राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ये है थर्ड टू द राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, C इज वन ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो C मेल है क्या, नहीं है, फीमेल है। देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फीमेल, तो R के जो मेल फीमेल है, यहाँ पे R नहीं है यहाँ पे भी। देन बोला है A इज नॉट अ मेल मेंबर, A is not a male member, yes correct, A is a female member.
देन एस इज अ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एस जो है वो थर्ड राइट नहीं है, लेफ्ट है, एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ए इज नॉट मेल मेंबर, ये क्या है अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो क्यू की वाइफ अपन ने देखे थे, क्यू की वाइफ जो सेकंड लेफ्ट थी वो है यहाँ पे एस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आएगा एस। क्या बोला है यहाँ पे, क्या है फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट नेबर अगर देखते तो कौन है, एस एंड आर। तो देखो यहाँ पे एस एंड आर, तो यहाँ पे डी है एस एंड आर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट अपोजिट एस हस्बैंड। एस के हस्बैंड कौन है यहाँ पे, क्यू है, और क्यू के अपोजिट कौन है यहाँ पे, आर है। करेक्ट आंसर कौन आएगा यहाँ पे, आर। ओके, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन 6 to 10 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, अब डायरेक्शंस यहाँ पे चेंज हो गया फिर से। क्या बोला है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज, देखो लिव टुडे लाइक लास्ट इज रिटर्न एज RAMUPEKA, then live like a king is written as SUKAPEKE, and be last king is written as PENAKERA, and a good day today is written as DAKUMUSU। अब यहाँ पे देखो कोड दिया है और जो वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और मैंने बोला था कि अगर कोड्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है कि हर कोड को एक स्पेशली सिंबल डिफाइन कर दो, और सिंबल डिफाइन करने के बाद जो कॉमन वर्ड्स आएंगे वो अपने को वहां पे सेम सिंबल्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे भी लिव है, यहाँ पे भी लिव है, और कहाँ पे लिव है, क्या नहीं है। तो दोनों में अगर सेम थिंग अगर देखते हैं तो देखो लिव के लिए अपने पास सेम थिंग क्या है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, यहाँ पे पी भी है, यहाँ पे भी पीई है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं टुडे की बात, तो टुडे देखो क्या है, टुडे के लिए अपने पास यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट के लिए, तो लास्ट के लिए अपने पास देखो क्या है, यहाँ पे के ई भी है, आर ए है, पी भी है। यहाँ पे पीई जो है वो किसके लिए यहाँ पे हो रहा है, लास्ट के लिए, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर डिफाइन होता है तो यहाँ पे देखो हर इसमें वर्ड्स जो है वो कॉमन चीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से टुडे के लिए क्या आया, MU, जो 1 and 4 के लिए निकल से आया, बराबर है। लाइक के लिए PE, लिव के लिए के, लास्ट के लिए RA, किंग के लिए KE, A के लिए SU, BE के लिए NA, एंड गुड डे के लिए डा और KU। तो ये अपने पास स्टेटमेंट मिल गया। अब स्टेटमेंट अपने पास मतलब क्या हो गया, कोड को डिकोड कर दिया अपन ने, बराबर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोड को अगर डिकोड कर दिया तो उसके ऊपर से अभी क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कोड फॉर डे वॉज गुड इन द कोड लैंग्वेज। तो अब डे के लिए अपने पास देखो क्या वर्ड्स है, डे के लिए अपने पास एक तो डा और KU है। ओके, देन उसके बाद वॉज के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे वॉज के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन किंग के लिए गुड के लिए अपने पास क्या है यहाँ पे, और डे के लिए, तो डे के लिए अपने पास नहीं है। वॉज के लिए है क्या अपने पास, वॉज के लिए भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो डे वॉज गुड के लिए अपने पास क्या कंसेप्ट है, ये अपने को दिखना पड़ेगा। तो डे और गुड के लिए DA और KU तो अपने पास स्पेसिफिक है। ओके, तो DA जो है वो अपने पास है। देन गुड के लिए अपने पास कोई वर्ड है क्या यहाँ पे, वही है DA KU। देन उसके बाद वॉज के लिए अपने पास कोई वर्ड है क्या, यहाँ पे देखो वॉज के लिए अपने पास कोई वर्ड है क्या, नहीं है। देन यहाँ पे देखो सेम है, DA KU कहीं पे भी आएगा तो वो अपना क्या है करेक्ट आंसर। तो DA KU, यहाँ पे देखो DA KU कहाँ पे है, DA KU ये आ गया। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर गुड किंग। तो गुड देखो किंग के लिए KE दिया है और गुड के लिए DA या फिर KU। ओके, तो किंग के लिए अपने पास क्या है KE, तो KE तो अपने पास है, और DA तो देखो यहाँ पे गुड किंग के लिए अपने पास क्या डिफाइन करना है, तो KE अपने पास अवेलेबल है क्या, KE अपने पास अवेलेबल है। लेकिन गुड के लिए अपने पास क्या है DE KU, तो यहाँ पे SU दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे कांट भी डिटरमाइन अपन आंसर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट अ डे इज कोडेड एज DESUDA, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कोड फॉर व्हाट गुड किंग। तो देखो यहाँ पे अब व्हाट के लिए अपने पास यहाँ पे देख तो
क्या है अपने पास, कुछ अवेलेबल है क्या? गुड के लिए तो अपने पास है DAKU, ये तो फिक्स है। किंग के लिए अपने पास KE है, तो KE, देखो KE आ गया, बराबर है, तो KE आ गया अपने पास, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर DE ये भी है अपने पास और KU भी है, तो मतलब यहाँ पे KEDAKUC जो है वो अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर है। कोड के हिसाब से अगर डिफाइन करते हैं तो आप इसको सॉल्व करके देखना, अगर कुछ इश्यूज होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट डज द कोड NA स्टैंड फॉर। तो NA के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे BE लिखा है, देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, BE, ओके। नेक्स्ट 10, व्हाट डज द कोड KA स्टैंड फॉर। तो K अपने पास है, देखो K के लिए अपन ने क्या लिखा है, लिव, तो आंसर आएगा यहाँ पे लिव, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 10 से लेके 15 का, ओके। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 7 पर्सन हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन, ओके, MD, GM, DGM, AGM, मैनेजर, PO एंड OA, मतलब ऑफिसर्स इन द बैंक, ओके। The order of seniority is the same as given below, that is MD is the senior most position and OA is the junior most position। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोजीशन है वो अपनी क्या है, सेम है। तो अपन ने देखो यहाँ पे दो कॉलम्स बना लिए, डेजिग्नेशन एंड पर्सन। डेजिग्नेशन अपन ने जैसे सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर लिए, अरेंज कर लिए, क्योंकि डिजिग्नेशन जो है वो सीक्वेंस वाइज दिया है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी अरेंजमेंट करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द F is 3 post junior to E but not senior to DGM। मतलब यहाँ पे DGM के वो ऊपर नहीं है लेकिन 3 पोस्ट नीचे है, मतलब यहीं पे आएगा वो F, और उसके नीचे कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो ये तो हो गया अपना बराबर, बराबर है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू B इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू D। मतलब जितने पास सीनियर के ऊपर जितने हैं उतने ही सेम नीचे है। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे 2 पर्सन आए और यहाँ पे 2 पर्सन है, बराबर है। तो यहाँ पे 2 पर्सन और यहाँ पे 2 पर्सन, मतलब D यहाँ पे अरेंजमेंट हो गई उसकी मैनेजर के लिए। देन यहाँ पे F तो था ही अपने पास, यहाँ पे B आ गया। देन उसके बाद क्या बोला है, C इज अ जूनियर टू B बट नॉट जस्ट जूनियर। अब C जो है वो कौन है, यहाँ पे सबसे जूनियर नहीं है, सिर्फ जूनियर है, तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आ गया D और यहाँ पे C से। एंड देन उसके बाद बोला है A इज जस्ट सीनियर टू G। A जो है वो जस्ट सीनियर है, तो G यहाँ पे है तो E सबसे लास्ट में आ गया। ये हो गई अपनी, यहाँ पे क्या हो गई, अरेंजमेंट हो गई। अब अरेंजमेंट अगर हो गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे 11th नंबर में, हाउ मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन G एंड C। अब G एंड C के बीच में देखो कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3, ओके। नेक्स्ट 12th, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज DGM। तो DGM कौन है, यहाँ पे B है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे B। देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन B एंड E इज द सेम एज द नंबर ऑफ सीनियर टू। तो देखो B एंड E के बीच में कितने पर्सन है, अभी B एंड E के बीच में है 3 पर्सन। तो यहाँ पे देखो, तो B एंड E में अगर जितने पर्सन है उतने ही सेम पर्सन क्या होने चाहिए, सीनियर टू। तो यहाँ पे देखो F के ऊपर 3 पर्सन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, F, ओके। नेक्स्ट 14, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभी GM जो है वो B है, नहीं, DGM जो है वो B है, AGM जो है वो D है, नहीं है, AGM जो है वो F है, MD जो है वो A है, यस, MD जो है वो A करेक्ट है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। मैनेजर जो है वो C है, नहीं है, D है, PO जो है वो E है, नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ MD जो है वही क्या है, करेक्ट बिलोंग्स टू ग्रुप है, बराबर है। बाकी जो है वो नहीं है, सिर्फ एक ही करेक्ट है, इसलिए वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ C इज रिलेटेड टू DGM, ओके, एंड F इज रिलेटेड टू MD, देन सिमिलर वे E इज रिलेटेड टू विच ऑफ द। अब C जो है वो उसकी पोस्ट क्या बताया, DGM बताया, मतलब यहाँ पे थर्ड है, बराबर है।
देन एफ जो है वो कौन बताया यहाँ पे, एफ जो है वो एमडी है, मतलब यहाँ पे भी 2% की गैप है। तो अगर ई जो है, तो ई जो है 2% की गैप में, तो वो आएगा एजीएम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एजीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या बोला है, बी इज अ फादर ऑफ क्यू, ओके, एंड बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। बी जो है वो फादर है क्यू का, और बी को जो है वो सिर्फ 2 चिल्ड्रंस है। ओके, क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर। अब देखो क्यू क्या है, इज अ ब्रदर ऑफ आर है, एंड आर इज अ डॉटर ऑफ पी, और आर जो है वो कौन है, डॉटर ऑफ पी है। मतलब यहाँ पे बी जो है वो पी हस्बैंड वाइफ हो गए, क्यू एंड आर ये ब्रदर एंड सिस्टर्स हो गए। देन बोला है कि ए इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, और यहाँ पे ए जो है वो पी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। और एस इज अ फादर ऑफ ए, और एस जो है वो किसका हस्बैंड है, आर का हस्बैंड जो है वो एस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब एस एंड क्यू का रिलेशन क्या है, तो एस जो है वो क्यू का जो है ब्रदर इन लॉ है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। ओके, देन प्रकाश इज अ सन ऑफ तेजी। प्रकाश जो है वो कौन है, तेजी का सन है। तेजी हु इज अ मदर ऑफ विकास। तेजी जो है मदर ऑफ विकास है, एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। तो अमिताभ की जो है तेजी क्या है, ग्रैंड मदर है। देन उसके बाद जो विकास जो है उसकी वो कौन है, मदर है। ठीक है, देन बोला है कि हरिवंश इज अ फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ये हरिवंश जो है वो इसकी आंटी हो गई, देन हरिवंश जो है उसके फादर हो गए, और ये हो गया उसका ग्रैंड सन। ठीक है, देन तेजी इज अ वाइफ ऑफ हरिवंश, ये दिया ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रकाश जो है वो उसका एकलौता क्या है, सन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। अब यहाँ पे जो अभिषेक है वो तेजी का कौन है, ग्रैंड सन है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंड सन। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द सीरीज। ओके, अब यहाँ पे 66 है, 40 है, 67, 45, 69 एंड एक्स। यहाँ पे अगर अरेंजमेंट करते तो यहाँ पे देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक जो अल्टरनेट नंबर है उसको छोड़ के यहाँ पे देखो 1 से 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा कि 50 के बाद प्लस करेंगे अपन यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे 69 के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे +5, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 55, या फिर यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अल्टरनेट अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्लस अगर करते हैं अपन, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 72। यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 72, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ पे 72 आना चाहिए था। ओके, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो ये देखो, ये फर्स्ट अरेंजमेंट 1 की हो गई, फिर ये 2 की हो गई, देन उसके बाद यहाँ पे 3 की अरेंजमेंट आनी चाहिए था। तो 3 अरेंजमेंट अगर मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 69 में अगर 3 ऐड करते तो 72 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 50, 59, 70, 75। तो अब देखो यहाँ पे 50 में 9 का क्यूब ऐड, 3 का क्यूब ऐड किया, देन 59 में 4 का स्क्वायर ऐड किए हैं, देन 75 में 5 का क्यूब ऐड किए, देन 100 में 6 का स्क्वायर। मतलब क्यूब स्क्वायर अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे। देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 136। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे, 136। ओके, नेक्स्ट 20। कंप्लीट द सीरीज फिर से है, देखो 3, 14, 33, 60 एंड उसके बाद x डिफाइन किया है, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर ही डिफाइन दे रहा है। देखो 2 का स्क्वायर -1, मतलब यहाँ पे 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 - 2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 14, 6 का स्क्वायर 36 - 3 मतलब 33, 8 का स्क्वायर 64 - 4 मतलब यहाँ पे 64। तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95। तो 95 क्या है अपने पास, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड। तो अब देखो यहाँ पे ए जो है ये साउथ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, और यहाँ पे कितना गया, 10 मूवर्ड गया।
देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 75 मीटर, यहां से टर्न लेफ्ट गया मतलब ये भी इनडायरेक्टली यहाँ पे साउथ वेस्ट गया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो कि यहां से ये मूव किया, बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट कितना है ये अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू योर इनिशियल पोजीशन, देन साउथ टू योर इनिशियल पोजीशन, देन यहाँ पे क्या बोला है 12.5 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड बोथ ए एंड सी। तो देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ से नॉर्थ पोजीशन तो है इनिशियल पोजीशन से, ये करेक्ट है, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो 7.5 और यहाँ पे 10, तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस सम एंड उसका रूट, तो यहाँ पे 12.5, तो 12.5 मतलब ए एंड सी जो है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, तो जब भी अपन यूज करते तो पाइथागोरस का थ्योरम अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ। अब देखो यहाँ से रवि अगर स्टार्ट करता है तो साउथ में 10 किलोमीटर यहाँ तक गया, देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, देन यहाँ पे आ गया, देन टर्न अगेन राइट एंड 10 किलोमीटर, देन फिर से यहाँ पे आ गया, देन टर्न लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज एट होम स्ट्रेट। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो ये 10 किलोमीटर प्लस ये 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 23rd, अ फायर इज रिलेटेड टू एक्सटिंग्विश, देन थर्स्ट इज रिलेटेड टू ड्रिंक। तो यहाँ पे देखो ड्रिंक अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे बोला है कि टाइम इज रिलेटेड टू वेस्ट, देन मनी इज रिलेटेड टू स्क्वेंडर, मतलब स्क्वेंडर मतलब होता है आर्ट ऑफ वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन है, तो कौन सा कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट बोला है कि ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। तो देखो ऑल इंजीनियर्स जो है वो क्या है, सब विलेजर्स है। देन यहाँ पे बोला है कि नो विलेजर्स इज नर्स, तो नर्स एंड विलेजर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। एंड बोला है कि ऑल नर्स आर मैनेजर, ऑल नर्स आर मैनेजर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कंक्लूजन में, नो इंजीनियर इज मैनेजर, नो इंजीनियर इज मैनेजर करेक्ट है क्योंकि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, यस तो करेक्ट है। देखो ऑल विलेजर्स इज बीइंग मैनेजर पॉसिबिलिटी और नर्स को अपन ने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे 26 क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है कि सम पेंट आर शूज। देखो सम पेंट्स जो है वो सम पेंट्स क्या है, शूज है, एंड सम शूज आर स्लीपर्स, यस, एंड ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। ओके, तो ये अपनी डायग्राम बन गई। अब डायग्राम बन गए तो इसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है, देखो एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट। तो देखो सम शर्ट्स जो है वो क्या है, पेंट है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पे नो शर्ट इज पेंट, तो देखो नो शर्ट इज पेंट है क्या अपने पास, नो शर्ट इज पेंट पॉसिबिलिटी है। ओके, देन उसके बाद सम टैबलेट्स आर चेयर, तो सम टैबलेट्स आर चेयर है क्या यहाँ पे, टैबलेट्स एंड चेयर का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन सम शर्ट्स आर पेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 and 2 भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे 27 में एक सीरीज दी है अपने को, 785 से लेके ये वाली सीरीज दी है, यह अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का अपन ने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लो, ताकि वो और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट सम। तो देखो अब ये जो नंबर्स है इनको इंक्रीज करते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अपने को हो गई यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है विद इन द नंबर फ्रॉम थर्ड राइट, बराबर है। अब डिजिट जो है वो अपने को क्या करना है, जो सीरीज है उनको अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट जो है वो कौन है, 234 है, तो उसका सेकंड एंड हाईएस्ट डिजिट जो है वो 578 है, उसका थर्ड डिजिट कौन सा है 8, तो इन दोनों की सम करते हैं तो कितना होता है 10। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट,
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फॉर्म विल बी फुल्ली डिविजिबल बाय 2। तो देखो यहाँ पे जो इवन नंबर है उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, और जो ऑड नंबर है उसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑड है तो यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट होगा, ये इवन है तो यहाँ पे एक ऐड होगा, ये ऑड है तो एक ऐड, तो ऐसी अपने को सीरीज क्रिएट करना है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो नंबर टू इज डिविजिबल बाय, अगर देखते हैं तो जिसके लास्ट में इवन नंबर्स है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स ऐसी है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया है, अनकंक्लूजन दिया है। तो देखो क्या बोला है कि d लेस देन o। तो यहाँ पे देखो d एंड o, तो d लेस देन वो o बोला है, तो o जो है वो ग्रेटर देन है, o जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बराबर है। तो ये जो कंक्लूजन है यहाँ पे ट्रू हो रहा है। देन अगर देखते हैं कि m ग्रेटर देन e है क्या, तो m ग्रेटर देन e पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखो d लेस देन o ट्रू है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू e भी ट्रू है, मतलब यहाँ पे बोथ कंक्लूजन जो है वो क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन बोला है b लेस देन x, तो b यहाँ पे है और लेस देन x कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट ट्रू हो गया। देन z लेस देन इक्वल टू c, तो देखो z यहाँ पे है और ये c यहाँ पे है, तो z लेस देन इक्वल टू c नहीं है, c ग्रेटर देन है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, z ग्रेटर देन c अगर देखते हैं तो z ग्रेटर देन c होता है, लेकिन z लेस देन c नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन बैंकिंग अवेयरनेस का सॉल्व करने वाले हैं, जो दिसंबर 2024 के एमसीक्यूज रहेंगे, प्लस उसी के साथ अपन जनरल अवेयरनेस जनवरी 2025 के भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।